नमस्कार दर्शकों, मैं नाविका कुमार और सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। जनरल बिपिन रावत जब जीवित थे तो कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने उनके लिए बहुत अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। आज जनरल बिपिन रावत के शहादत के बाद उनका आसमान छूता कटआउट कांग्रेस की रैली में दिखा उत्तराखंड में। मतलब एक बार फिर यू टर्न, और इससे पहले कितने यू टर्न हुए हैं वो भी दिखाएंगे आपको कि कैसे रिकॉर्ड टूटने वाला है आज राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का। फैक्ट के साथ मुद्दों पर डिबेट, पब्लिक के सवाल, गलत फैक्ट देने वालों का लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये सब होगा आज इस शो सवाल पब्लिक का पर। लेकिन उससे पहले आज की 3 टॉप हेडलाइंस। वनडे इंटरनेशनल कप्तानी को लेकर विराट वर्सेस बीसीसीआई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में बीसीसीआई का पक्ष सामने आया है। बीसीसीआई ने यह माना कि विराट कोहली के साथ कम्युनिकेशन गैप हुआ। बीसीसीआई के एक बड़े अधिकारी ने टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए कहा कि विराट से अब बात नहीं करेंगे, वो अब रन बनाएंगे। यूपी की राजनीति में आज चाचा भतीजा मिल गए। शिवपाल यादव और अखिलेश में समझौता हो गया। आधे घंटे की मीटिंग हुई। आज शाम शिवपाल यादव के घर पहुंचे अखिलेश यादव और उनसे बातचीत की। उसके बाद अखिलेश ने शिवपाल यादव के साथ एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि वो ऐतिहासिक जीत की तरफ उनके साथ रहेंगे और चाचा भतीजा साथ साथ। बीजेपी ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी को इस गठजोड़ से। देश में ओमाइक्रॉन वेरिएंट के कल केस 78 हो गए हैं। आज दिल्ली में 4 नए केस पाए गए हैं। दिल्ली में अब कुल 10 ऐसे केस हैं जिन्हें ओमाइक्रॉन है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में हैं। यूरोप, अमेरिका सहित कई देशों में कोरोना फिर से कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। ब्रिटेन में 78,000 नए केस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। देहरादून में आज कांग्रेस ने विजय सम्मान रैली की। राहुल गांधी जी ने वॉर वेटरन्स को सैल्यूट किया। मंच की तस्वीरें बहुत अच्छी सामने आई हैं, जिसे आप इस वक्त देख भी रहे हैं। लेकिन कुछ और तस्वीरें थी जिसमें जनरल बिपिन रावत के कटआउट इंदिरा गांधी के साथ दिखा। उसे लेकर देहरादून में कुछ और तस्वीरें लगाई गई। मैं उसे भी दर्शकों को दिखाना चाहती हूं। और ये है तस्वीरें जो हमारे सामने हैं। यहां राहुल गांधी की रैली की तस्वीरें, यहां इंदिरा गांधी, कद थोड़ा सा बिपिन रावत जी से बड़ा है और साथ में राहुल गांधी। ये कटआउट्स आज जब देहरादून में लगे तो लोगों ने पूछना शुरू किया, ये आप देहरादून की जो तस्वीर देख रहे हैं इस पर आज बात करेंगे, इसमें यू टर्न क्यों है? दोस्तों, ये पहली बार क्या हुआ है? मैं कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाना चाहती हूं जो फैक्ट हैं। और ये ग्राफिक्स, अगर आप ये भी तस्वीर देखें, क्या जनरल रावत को सड़क का गुंडा कहने वाले आज जनरल रावत को यूज कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल मामलों के लिए, वोट बटोरने के लिए? ये पहला मौका नहीं है। कई ऐसे मौके आए हैं, राहुल जी बोलते कुछ हैं फिर करते कुछ और हैं और पलट जाते हैं। ये भी एक पोस्टर लगा है देहरादून में, क्या सेना को बलात्कारी कहने वाले करेंगे सेना का सम्मान? ये किसने लगाए पोस्टर? लोग यही अनुमान लगा रहे हैं, पॉलिटिकल पोस्टर है तो विपक्षी पार्टियों ने लगाया होगा। और राहुल गांधी के यू टर्न की कहानी तो बहुत पुरानी है और आज मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाना चाहती हूं कि अब तक राहुल गांधी ने किन किन मुद्दों पर यू टर्न किया है। जब जनरल रावत जी जीवित थे तो पहले के डिफेंस की जरूरतों पर फरवरी 2021, यानी कि बस 8 महीने 10 महीने पहले की बात है, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने दे दनादन सवाल पूछे थे और राफेल हवाई जहाजों पर भी सवाल पूछे थे।
जब जनरल रावत नहीं रहे तो कांग्रेस पार्टी रैली में उनका कटआउट लगाती है। और राहुल गांधी, अधीर रंजन जो राहुल गांधी जी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं लोकसभा में, इन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत की नियुक्ति पर सवाल उठाया था कि ये बीजेपी पता नहीं क्या करने जा रही है। अब कांग्रेस की रैली में उनके कटआउट्स लगे हुए हैं। जब तक वो जीवित थे तो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे कांग्रेस पार्टी ने। आज कटआउट से उनका अभिनंदन किया जा रहा है, अभिनंदन हो रहा है, ये अच्छा है। लेकिन तब क्या हुआ था जब वो जीवित थे? और अक्टूबर 2018 में महिला पुरुष सभी को सबरीमाला के इशू पर 2018 में कह रहे थे कि ये महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को इजाजत होनी चाहिए सबरीमाला के मंदिर पे जाने के लिए। बाद में जब देखा कि ये इशू जो है पॉलिटिकल बनता जा रहा है और जो मंदिर सिर्फ पुरुषों के लिए है, वहां शायद केरला में मान्यता नहीं है कि वहां औरतें जा सकें, तो अपना उन्होंने परंपरा से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए ऐसा बयान दे दिया। क्यों भाई, आप कन्विक्शन से कुछ नहीं करते? लॉकडाउन पर 4 मई 2021 कंप्लीट लॉकडाउन, मेरे ख्याल से ये 4 मार्च है 2020 का, उन्होंने कहा कि कंप्लीट लॉकडाउन सॉल्यूशन है। ये 4 मार्च है 2020 का, और उन्होंने 29 मार्च को इस बयान को पलट दिया और कहा लॉकडाउन लगाने पर सवाल उठा दिए। पहले लॉकडाउन चाहिए था, जब मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया तो कहते हैं भाई लॉकडाउन क्यों किया, लोगों से आपने रोजी रोटी छीन ली। उसके बाद ऐसे कई चीजें ऐसी राहुल गांधी करते हैं। और इसके अलावा पिछले ही हफ्ते राजस्थान में इन्होंने किया एक बड़ा सा रैली, और उसमें महंगाई पर रैली करनी थी, प्रहार कर दिया फिर से अडानी जी पर और अडानी ग्रुप पर। क्या किया उसके बाद? 3 दिन बाद राजस्थान की सरकार ने सब्सिडाइज लैंड दी सोलर पावर के लिए। तो राहुल गांधी जी ये क्यों करते हैं यू टर्न? जो सवाल पब्लिक पूछ रही है वो यही है। जनरल रावत जिंदा थे तो अपमान, अब वोट के लिए सम्मान। शहादत पर सवाल, कांग्रेस की नियत है या आदत? और कांग्रेस की कथनी और करनी में क्या अंतर है? आज पब्लिक के ये सवाल है और आज ये सवाल हम पूछेंगे कांग्रेस के हमारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ इस डिबेट पर जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से। तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अजय वर्मा जी कांग्रेस के लीडर हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं, और मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी भी हमारे साथ है। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है अजय वर्मा जी को। अजय वर्मा जी, सड़क का गुंडा दिखता था ना ये आपको? यही जनरल बिपिन रावत जब तक जीवित थे पार्लियामेंट्री पार्टी में सवाल पर सवाल, और इतने सवाल राफेल पर, सबको कह दिया ये राफेल की दलाली हुई है, ये वो सब कुछ। आज वोट चाहिए उत्तराखंड में, शहादत के बाद बिपिन रावत जी बहुत प्यारे लगने लग गए, कटआउट लग गया इंदिरा गांधी और राहुल गांधी के बीच में जनरल बिपिन रावत का। ये क्या है? वोट के लिए कुछ भी करेंगे, कभी हिंदू बन जाएंगे, कभी मंदिर जाना शुरू कर देंगे, और कभी जनरल बिपिन रावत को सलाम ठोकना शुरू करेंगे। जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, जब तक जीवित थे तो रोज उनका तिरस्कार होता था। एडिटर इन चीफ हो क्या? आप पूछ चुकी तो मैं बताना शुरू करूं, बोलूं आपको? देखिए, सीडीएस जनरल बिपिन रावत साहब भारत के आर्मी के हेड थे, और फिर सीडीएस, पहले सीडीएस थे। बीजेपी ने क्या वो पेटेंट करा लिए? एक सवाल तो मैं भी पूछूंगा, क्या पेटेंट करा लिया है आर्मी को या पॉलिटिसाइज करा लिया है? हिटलर की एक सेना थी, एसएस फोर्स उसका नाम था, जो उसकी सेना थी। तो भारत की सेना अगर लोकतंत्र नहीं है तो भारत की जो आर्मी की जवान सेना है, जो राजपूत है हमारे, जो भारत के वीर हैं, जिन पर नाज है, और आज वो 1971 वाला शौर्य दिवस भी है जब पाकिस्तान का सीना फाड़ कर आर्मी पर किसी का नहीं है अजय वर्मा जी, लेकिन सड़क का गुंडा जब बुलाया था संदीप दीक्षित जी ने,
तो क्या राहुल गांधी जी ने उनसे सवाल पूछा था? क्या पब्लिक में माफी मांगी थी कि ये सेना के अध्यक्ष के लिए इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए? आज आप बीजेपी के पेटेंट की बात कर रहे हैं, आप कम से कम अपने एक्शन पर जवाब दे दीजिए। एडिटर इन चीफ महोदया, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सुन तो लीजिए, पूरा ही तो कर दूं। अभी बीच बीच में मैंने तो शुरू ही किया है। अभी आर्मी को ना कांग्रेस पार्टी पॉलिटिसाइज करती, ना सेना का इस्तेमाल करती। वो तो वीर देश के जवान है, देश के लिए हैं। रहा सवाल राहुल गांधी जी का, तो ना कोई स्टेटमेंट है, ना कांग्रेस में हमारे किसी प्रधानमंत्री का। आपको मैं माननीय पदों पे बैठे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जो वर्तमान में, इनके ऐसे स्टेटमेंट अगर आपको सुनाऊं किस किस चीज पर क्या क्या हुए हैं। हम लोग वोट के लिए राजनीति नहीं कर रहे। वीर भूमि है उत्तराखंड की, वीर भूमि में अगर सेना के किसी हमारे पहले सीडीएस का हम लोग वो लगाकर कटआउट लगाकर सम्मान दे रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के पेट में दर्द हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये लग रहा है कि इन लोगों का जो पेटेंट ये करा लाए हैं विदेश में जाकर, वो रजिस्ट्रेशन छीनने जा रहा है। और ये रजिस्ट्रेशन आप छीन लीजिएगा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं उत्तराखंड की पावन धरती पर सैनिकों को अगर सलाम किया जाए तो क्या बुरा है? तो दिल्ली में गाली दो और उत्तराखंड की पावन धरती पर सैल्यूट मारो। क्या कांग्रेस का ये दोहरा मापदंड आज एक्सपोज नहीं हो गया? सुधांशु जी, अजय वर्मा जी, सुधांशु जी के पास जाऊंगी। ये रैली नहीं है ना उत्तराखंड की, डिबेट है। देखिए अजय वर्मा जी ने भी बोला, नाविका जी, वो सड़क छाप गुंडा तो एक चीज था। गुलाम नबी आजाद साहब, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के, राज्यसभा में बोले इंडियन आर्मी सिविलियंस से ज्यादा कश्मीर में सिविलियंस को ज्यादा मारती है। अरे मारती शब्द बोला, यह भी नहीं कहा कि उनकी मृत्यु हो जाती है किसी इनकाउंटर या उसमें। और इतना ही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक हो तो सवाल, बालाकोट हो तो सवाल। जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ना भारत का रक्षा मंत्री उस जमाने में उन्होंने किया, ना किसी भाजपा के नेता ने किया। तब साहब कितने मरे थे, कितनी बिल्डिंग गिरी थी, कौवे मरे थे, कितने पेड़ गिरे थे, क्या ये सारे के सारे सवाल थे? और आज अचानक ये करने का जब आप प्रयास करते हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, एक लाइन राहुल गांधी जी के बारे में कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती। अब दूसरी बात मैं नाविका जी कहना चाहता हूं, डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी में मैं स्वयं सदस्य हूं। राहुल गांधी जी प्रश्न पूछते थे, जनरल बिपिन रावत बहुत अच्छे ढंग से हर चीज का जवाब देते थे और बहुत इफेक्टिवली जवाब देते थे। मैं राहुल गांधी जी के उस अधिकार का सम्मान करता हूं। वो विपक्ष के नेता है, उनके मन में जो भी डाउट हो वो अंदर बैठकर पूछ सकते हैं, तीखे से तीखे सवाल सीडीएस से पूछ सकते हैं। मगर जब आप बाहर आए तो भारत की सेना के बारे में अगर आपके किसी नेता ने यह जवाब दिया, इस तरह का सवाल किया, तो कम से कम उसके ऊपर कड़ा बयान होना चाहिए। आज 1971 की स्वर्ण जयंती है। मैं बोल रहा हूं, अजय वर्मा जी की बात को मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूं। इंदिरा जी थी, पर क्या इंदिरा जी के जमाने में आप सोच सकते थे कोई कांग्रेस का नेता जाके पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले लगाएगा और यह कहेगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए मेरा बड़ा भाई है? या कभी आप इमेजिन कर सकते थे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान कहेगा रैली में सिद्धू की तरफ इशारा करते हुए, जब तक ये लोग रहेंगे कुछ नहीं हुआ, जब आप आएंगे तब आएगा? कभी आप कल्पना कर सकते थे इंदिरा जी के जमाने में कोई पाकिस्तान जाकर कांग्रेस का नेता मणिशंकर अय्यर या सलमान खुर्शीद की तरह कहेगा कि भारत के प्रधानमंत्री को हटाओ? यह अंतर है इंदिरा गांधी की कांग्रेस और राहुल गांधी की कांग्रेस के बीच में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वो जमाने और थे जिस जमाने में, और एक बात और कह दूं, सर्जिकल स्ट्राइक पे तो आप कहते हैं सरकार का कोई वो नहीं होना चाहिए, हम मानते हैं सेना का पराक्रम था, पर युद्ध पे तो 100% सेना का पराक्रम है। जब पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध थोप दिया था तो क्या उस समय की सरकार के पास कोई विकल्प था कि युद्ध लड़ना या नहीं लड़ना? अब तो लड़ना ही लड़ना था ना। तो जो कुछ किया वो सेना ने किया। मगर आज तक मैंने कभी किसी कांग्रेस के नेता के मुंह से नहीं सुना कि ढाका में पैराट्रूपर्स उतारने वाले जनरल जे जैकब, उस समय के चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांड जिन्होंने उस पर साइन करवाए जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, या उस जमाने के सेना अध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ, इनको क्रेडिट था। हम बचपन से आज तक सुनते हैं इंदिरा जी ने पाकिस्तान तोड़ा, इंदिरा जी ने पाकिस्तान तोड़ा, इंदिरा जी ने पाकिस्तान तोड़ा, और बाद में उन लोगों के साथ जवाब दीजिए अजय वर्मा जी। इंदिरा गांधी के लिए आज भी राहुल गांधी कह रहे थे कि इंदिरा गांधी को कोई याद नहीं कर रहा है।
आपने सैम मानेकशॉ को कब याद किया? आपने जनरल जेकब को कब याद किया? जवाब दीजिए। देखिए, वही तो मैं बता रहा हूँ, एक शेर से मैं शुरू कर रहा हूँ इनके जवाब को कि मत करो झूठ और जुर्म की दुनिया तामीर, जल जले बेशवब नहीं आते, जल जले बेशवब नहीं आते। सुधांशु जी बहुत योग्य व्यक्ति हैं, सांसद हैं और सदन के सदस्य हैं। हमेशा जनरल मानेकशॉ को या जितने भी उस फौज के उस युद्ध के हीरो थे, हमेशा उनको सम्मान दिया गया, उनको याद किया गया। इतिहास उठा लीजिए, हिस्ट्री उठा लीजिए, कांग्रेस का उठा के देख लीजिए। हम ये काम नहीं करते कि हम पॉलिटिसाइज करते, ना हम पॉलिटिसाइज। इंदिरा जी जैसे इस वक्त और आप राय पूछ रही हैं सवाल उसका, तो राहुल जी ना तो संवैधानिक पद पर हैं, प्रधानमंत्री जी तो संवैधानिक पद एक होता है, एक ही होता है ना। राहुल जी तो चलिए अपोजिशन के अभी नेता भी नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग वोट की राजनीति के लिए सेना को पॉलिटिसाइज ना कभी करते ना कभी किया। और स्ट्राइक की जहां तक सवाल है, सवाल इसलिए पूछे गए थे स्ट्राइक में कि तो कोरोना की मौतों की गिनती तो आज तक नहीं हो पाई है, उस पर विवाद चल रहा है, अब रोज नाम बढ़ रहे हैं। 2 घंटे के अंदर अंदर ये बता दिया गया था, जैसे माननीय गृह मंत्री जी उसमें 7 बैठ के जहाज में गए थे कि 200 से ज्यादा मारे गए हैं, पेड़ नहीं गिरे हैं, बिल्डिंग नहीं गिरे हैं। क्या बिल्कुल सैटेलाइट अटैच थी क्या? बिल्कुल ही साथ में थे क्या? ये जनता पूछ रही थी, कांग्रेस नहीं पूछ रही। जब जनता के पास, कांग्रेस के नेताओं के पास, जनता के पास, हमारे पास ट्विटर पर लोगों के सवाल आते हैं तो पूछने का दायित्व क्या विपक्ष का नहीं है? हम विपक्ष में थे क्या? आप विपक्ष में जब बैठते हैं क्या पूछते नहीं थे? लेकिन जब से आप तक आप तो पता नहीं क्या क्या पूछते थे। अब तो इस देश में अगर जनरल रावत साहब का, बिपिन रावत साहब, सीडीएस साहब का आप फोटो लगा, सैम मानेकशॉ को इज्जत देने की बात कर रहे हैं। मैं तहसीन पूनावाला, आप उठा लीजिए कोई भी न्यूज़पेपर, आप कर लीजिए किसी भी हिस्ट्री बुक। जून 2008 में सैम मानेकशॉ जी नहीं रहे, क्या किया था यूपीए की सरकार ने उनकी शान में? कुछ बता सकेंगे? क्योंकि ये जो है लोगों का कहना है और ये कई जगह आर्टिकल्स छपे हैं पिछले कुछ दिनों में कि जिस तरह से जनरल बिपिन रावत को शानो शौकत के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ रुखसत किया गया, वो है बिफिटिंग फेयरवेल टू द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, to the chief of an Indian army, through somebody who has lived his life, जिन्होंने हमेशा तिरंगे के लिए अपनी जान हथेली पर रखी। और जनरल और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ गुमनाम चले गए थे। बताइए, आज इलेक्शन है तो जनरल बिपिन रावत जी याद आने लग गए हैं राहुल गांधी को। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिनको मैं श्रद्धांजलि आज देना चाहता हूँ, वैसे और शहीद प्रधानमंत्री इंदिरा जी के नेतृत्व में ये दूसरा युद्ध हमने जीता था। सबसे पहला युद्ध 1967-68 में हमने चीन को हराया था। लेकिन भारत की सेना को श्रद्धांजलि और उनको सलाम करते हुए, क्योंकि इस युद्ध में मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर रॉबर्ट जी के चाचा, वो भी इस युद्ध में शामिल हुए थे और पाकिस्तान में बम गिराया था जिस गांव से वो आते थे। ये बात आप नोट कीजिए। तो भारत की सेना को सल्यूट करते हुए आप कहते हो फील्ड में जनरल मानेकशॉ के लिए कुछ नहीं किया। आपसे मैं विनती करता हूँ, टाइम्स नाउ के कैमरा के साथ आप पुणे आ जाइए, मेरे साथ आप मुंबई आ जाइए और कितने स्मारक यूपीए की सरकार ने बनाए मैं आपको ले जाता हूँ। वहां पे आर्मी के लिए भी कितने स्मारक बने मैं आपको ले जाता हूं। बट ये डिबेट का विषय नहीं है। मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि संदीप दीक्षित जी ने जो बिपिन रावत जी के बारे में कहा, गलत कहा और उसको सुधार करने वाले, टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट करता हूं, राहुल गांधी जी थे जिन्होंने कहा मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, आई डोंट एग्री विद दिस, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं बड़ी विनम्रता से, दोबारा से टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट करते हुए, 3:10 को पुलवामा का अटैक होता है और ये 14 फरवरी की बात है। 5:10 तक माननीय नरेंद्र मोदी जी शूटिंग कर रहे। इसके बाद उत्तराखंड की पावन भूमि में फोन द्वारा वो एक रैली करते हैं, इलेक्शन रैली, जिसमें वो हमारे सैनिकों को श्रद्धांजलि नहीं देते। 5:10। सुधांशु जी टाइमिंग नोट कीजिए। 7:10 माननीय प्रधानमंत्री कपड़े बदली करते, गेस्ट हाउस में समोसे और चाय, समोसे खा रहे, चाय पी रहे। अब राहुल गांधी जी तो एमपी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या करें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जितना रिस्क, सुनिए सुधांशु जी, बता दूं, जितना रिस्क, आप सुनिए तहसीन पूनावाला,
तहसीन पूनावाला, यहाँ लेक्चर सीरीज नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब सैम मानिकशॉ, जिनकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, जब वो रुखसत हुए थे इस दुनिया से, सिर्फ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस वहां पहुंचे थे ऊटी में स्टेट फ्यूनरल के लिए, पल्लम राजू। ना प्रधानमंत्री तब के डॉक्टर मनमोहन सिंह, ना तब के डिफेंस मिनिस्टर एके एंटनी, ना तीनों चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों डिफेंस चीफ्स में से कोई नहीं गया था। सिर्फ गए थे तो पल्लम राजू, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस। और यही बात मैं नहीं, आप रुकिए, आप अगर इस बात पर आ गए तो मेजर जनरल एसपी सिन्हा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये आज जो आर्मी पर्सनल के कसीदे गा रहे हैं कांग्रेस वाले, इनका अपना रिकॉर्ड क्या है? बात तो ये है कि इनकी बहुत सोची, बहुत चतुरता के साथ रणनीति है कि जो बिकता है उसका मैक्सिमम एडवांटेज लो। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। उत्तराखंड में इलेक्शन है तो उत्तराखंड, जनरल रावत उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड में उनका जो स्टेचर है, जो कद है, वो बहुत बड़ा है, तो मार्केटिंग करो, दिखाओ कि वो तो हमारे अपने हैं। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये पॉलिटिकल स्टंट है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, संजय दीक्षित जब कहता है ये सड़क के गुंडे हैं, बालाकोट स्ट्राइक पे, हर एक चीज पे स्ट्राइक पे, 2012 में राफेल 11 घोषित होता है, सप्लाई ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस हुआ? आपको इतना सेना के बारे में आप कंसर्न रहते हो तो? इंडियन एयरफोर्स को 42 फाइटर जेट स्क्वाड्स ऑथराइज है, 31 हेड क्यों है? उसमें भी मिग 21 जो है वो अभी 2 साल में फेज आउट होने जा रहा है, आ जाएगा 25। एक से मेरे को बोलने दीजिए, आप बोल रहे तो मैं जवाब देता हूं, डरिए मत आप। नहीं पहले मुझे खत्म कर दीजिए पहले, फिर आप बोलिएगा। मेजर जनरल की जितनी आप इज्जत कर रहे हैं ना, जवाब देता हूं, आप डरिए मत। मेजर जनरल एसपी सिन्हा आपसे डरने वाले हैं, तहसीन पूनावाला। हिमाकत करने की आपकी जुर्रत कैसे है किसी आर्मी मैन के साथ इस शो पर? क्यों आ रहे? जवाब देता हूं, हर प्रश्न का जवाब देता हूं। डर रहे हैं आप प्लीज कीप क्वाइट। अब ये जनरल फील्ड मार्शल सैम मानिकशॉ पे मैं आता हूं, उनका पेंशन क्यों रोका गया यूपीए सरकार के द्वारा? किसने रोका? किसने? तो आपकी सरकार ने। आपको ये भी नहीं पता है? आपको ये भी नहीं पता है? और जब प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम वहां गए तब रिस्टोर हुआ था, आपको ये भी नहीं पता है? वाह रे वाह, कांग्रेस का बिगुल बजा रहे हो, अब तक नहीं पता है कि सैम मानिकशॉ का पेंशन रोका गया था। कोई कैबिनेट मिनिस्टर गया था उनके ये विदा करने के लिए? मुझे इस चीज को क्लियर करना है। जनरल रावत को कैसा सेंड ऑफ मिला? अरे आप लोग खाली मुझे जो है आप लोग बहुरूपिया हो, आप लोग नौटंकी करते हो, आप लोग गिरगिट भी आपको देख के गिरगिट अपने पास होता। अरे मुझसे भी ज्यादा रंग बदलने वाले लोग हैं। राहुल गांधी हिंदू बन जाता है, राहुल गांधी हिंदू बन जाता है इलेक्शन के टाइम में, राहुल गांधी इलेक्शन के टाइम में हिंदू बन जाता है। एक मिनट तहसीन पूनावाला, एक मिनट। मैं मेजर जनरल बिशंबर दयाल से पूछना चाहती हूँ। तहसीन पूनावाला, आऊंगी पॉलिटिक्स पर, आऊंगी आपके पास। एक मिनट, मेजर जनरल बिशंबर दयाल है, मैं पहले उनसे पूछ लूं फिर आपके पास आऊंगी। नहीं, मैं 10 सेकंड लूंगा। आप प्लीज उनका फेड डाउन कीजिए, 10 सेकंड लूंगा। ये है टाइम्स ऑफ इंडिया का फैक्ट चेक। सैम मानिकशॉ का कभी भी पेंशन नहीं रोका गया था। और आपको बताता हूं मैं, ये सैम मानिकशॉ का पेंशन रोका गया था। फैलाने वाला, सुनिए मेरी बात, झूठ बोलते हो, फैलाने वाला खाली झूठ पत्रकार था जो आपके पुराने खाली झूठ। प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम उनसे जो हॉस्पिटल में मिलने गए थे, आई एम सॉरी, क्या बोला था सैम मानिकशॉ ने? क्या बोला था? झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको ये शोभा नहीं देता है, आपको ये शोभा नहीं देता है। आप क्या आकर झूठ बोले, ये शोभा नहीं देता है। मैं फैक्ट चेक कर रही हूँ, मैं फैक्ट चेक कर रही हूँ, मेरी रिसर्च टीम इस पर फैक्ट चेक कर रही है। आपको बताते हैं मेजर जनरल बिशंबर दयाल, आप मुझे ये बताइए कि जब तक जिंदा थे तो सड़क के गुंडे थे, आज शहादत के बाद उनका कटआउट लग गया। ये किस तरह की राजनीति, और ये क्या वोट बटोरने के लिए हम इतनी सस्ती राजनीति करेंगे?
देखिए, पापी वोट का सवाल है और पॉलिटिशियन कुछ भी करेगा। सारे पॉलिटिकल पार्टीज इसमें बराबर हैं। आज अगर आज इनका ये लगाना गलत है, तो ये पुलवामा के शहीदों का लगाना भी गलत था। मैंने उस टाइम भी बोला था। जिस दिन संदीप ने ये स्टेटमेंट दी थी, मैंने बोला था कांग्रेस पार्टी उसको निलंबित करे, और मैंने भाजपा को बोला था कि आप इसके अगेंस्ट केस करो, ताकि आगे से इस किस्म की किसी भी सेना को गलियारों में खर्चना देश के लिए अच्छा नहीं है। गलियारों में हमारी सेना को खींच के लाना देश के अच्छा नहीं है। और बहुत छोटी बात है कि मैं ऐसी डिबेट सुन रहा हूं, क्या जनरल मानेकशॉ के लाइफ को आप उनके ऐसे क्लोज कर दोगे? साहब, एक लॉन्ग लाइफ है, एक हसीयत है, एक हैसियत है दुनिया में। उनको लोग एक हैसियत से जानते हैं, पूरी वर्ल्ड जानती है, कम्युनिटी जानती है। आप लोग उनके फ्यूनरल को लेके उनको घटा रहे, उनके कद को घटा रहे हो। आप लोग जनरल मानेकशॉ और जनरल रावत को कंपेयर करके आप लोग उन दोनों की तौहीन कर रहे हो। सेना साहब, डीएसआर के थ्रू होता है सब कुछ। अगर आज उत्तराखंड में इन्होंने जनरल रावत की स्टैच्यू लगाई तो 100 शहीद हो चुके हैं उत्तराखंड से। भारत मां के उन माओ के बेटे जो पिछले 5 साल में 100 शहीद हो चुके हैं, उनके भी तो लगाइए दोनों पार्टी। साहब, ये बिल्कुल गलत है इस देश की सुरक्षा के लिए। देखिए, जो सुरक्षा के मुद्दे होते हैं वो एकदम सामने नहीं आते देश के। कब कैसे मनोबल पर असर पड़ता है, कैसे पॉलिटिक्स सीप करती है, कैसे सेना कमजोर पड़ती है, साहब वो एक दिन का रहस्य नहीं हो। 5, 10, 15, 20, 25 साल लगते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को बैरिक्स में रहने दो, मान सम्मान दो, और उनको आप गलियारों में मत घसीटो। और समानता है साहब हमारे यहाँ हर चीज की समानता है। डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन में हर चीज लेट डाउन है। अगर तीनों चीफ नहीं गए और डीएसआर में लेट डाउन है कि वो फील्ड मार्शल, एक्स फील्ड मार्शल के उस पे जाएंगे, तो मैं समझता हूं कल भी केस कर देना चाहिए। अगर उसमें डीएसआर में लेट डाउन है कि एक्स जो हमारे फील्ड मार्शल थे उनके उस पे डिफेंस मिनिस्टर को होना चाहिए, तो एंटनी साहब के खिलाफ कल केस कर देना चाहिए। और मैं कर दूंगा, अगर होगा मैं डीएसआर चेक करूंगा। ऐसी चीजें हमारे वहां एक समानता है। जनरल के अगर इन सर्विस है, जनरल रिटायर्ड है, एयर मार्शल अगर चीफ अगर हमारा जो भी फील्ड मार्शल रिटायर्ड है, इन सर्विस है, लेफ्टिनेंट जनरल सर्विस है। बिल्कुल आपका कहा सर आंखों पर मेजर जनरल बिशंबर दयाल। लेकिन मैं इस वक्त एक चीज करेक्ट करना चाहूंगी। एसपी सिन्हा साहब, कम से कम फैक्ट चेक में ये नहीं आ रहा कि सैम मानेकशॉ का पेंशन कभी भी रोका गया था। तो ये फैक्ट मैं करेक्ट कर दूं। हालांकि मेरे में इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं किसी भी वेटरन आर्मी मैन को कटघरे में खड़ा करके लाइट डिटेक्टर टेस्ट कर दूं। लेकिन तहसीन पूनावाला, आप ये देखिए, ये ट्वीट है कांग्रेस पार्टी का, पुराना नहीं है, 5 मई 2021। और जानते हैं करियप्पा जी की एनिवर्सरी थी। फील्ड मार्शल कोंडेरा मडप्पा करियप्पा की आपने फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी उनके डेथ एनिवर्सरी पे ये ट्वीट डाला था। और जानते हैं फोटो किसकी लगाई थी? फोटो लगाई थी सैम मानेकशॉ की। तो करियप्पा जी को सैम मानेकशॉ बताने वाले आज जनरल बिपिन रावत की कटआउट के साथ अपनी डिफेंस फोर्सेस को दिखाना चाहते हैं श्रद्धा। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या कहेंगे? मैं जवाब दे दूं? 1 मिनट जी। सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, पहली बात तो पहला तो मैं कह दूं, तहसीन ने अगर सिर्फ ये बोला कि राहुल गांधी उस संदीप दीक्षित के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते थे, तो मुझे बहुत ही दुखद लगता है। इत्तेफाक रखने की भी कोई गुंजाइश थी क्या? जैसा विशंबर दयाल जी ने कहा, कार्रवाई करनी चाहिए थी, सस्पेंड करना चाहिए था उनको वहां से। बजाय कार्रवाई करने, सोचिए, आलोचना तक नहीं की, एक नोटिस तक नहीं भेजा। आज कह रहे हैं कि साहब इत्तेफाक नहीं रखते, इसलिए बात हमें समझ नहीं आती। और जो विशंबर दयाल जी ने बात कही, मैं उनकी बात से आंशिक समर्थन और आंशिक विरोध रखने की बात कहूंगा। जो उन्होंने प्रोटोकॉल की बात कही,
जनाब सैम मानेकशॉ ने जो इस देश के लिए किया उसको प्रोटोकॉल से नहीं देखा जा सकता था कि ये एमओएस जाना चाहिए कि डिफेंस जाना चाहिए। अरे प्रोटोकॉल के हिसाब से तो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ही नहीं होनी चाहिए थी, ना उसका चेयरमैन होना चाहिए था। अरे वही चली जाती, वो तो कहीं प्रोटोकॉल में था ही नहीं, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन। और दूसरी बात, आज 16 दिसंबर है, मैं पूछना चाहता हूं, सेना के सैनिकों ने तो बलिदान देकर बांग्लादेश बना दिया था। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमारे पास थे। भारत को क्या मिला? ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश मिला। पीओके क्यों नहीं सॉल्व कराया गया उस समय, बताइए? जब 93,000 फौजी हमारे उनके पास थे तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर शिमला समझौते में क्यों नहीं हुआ? इसमें सेना का कोई रोल नहीं था। यह पूरी तरीके से तत्कालीन सरकार का निर्णय था। सैनिकों की कुर्बानी क्यों बेकार जाने दी? मुझे इसका जवाब दे दीजिए आज, जो आज आप बहुत बड़े उस बात के अलंबरदार बन रहे हैं। चाहे वर्मा जी जवाब दे दे, चाहे पूनावाला जी। मुझे जवाब देने दीजिए। पूनावाला जी जवाब दीजिए। नाविका जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरा फैक्ट चेक और आपने फैक्ट चेक करवाया। मैं और एक फैक्ट चेक करवा दूं सुधांशु जी को। सुधांशु जी और नाविका जी, आपने फील्ड मार्शल करियप्पा के बारे में कहा, कांग्रेस का वो ट्वीट था। मैं आपको एक चीज बता दूं, करियप्पा जी के बेटे ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, नाविका जी मैं आपको ये भी व्हाट्सएप कर दूंगा, कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से डिसअपॉइंटेड है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके पिताजी के बारे में गलत कहा, टाइमलाइन गलत कहा, और जो भी कहा नेहरू जी और करियप्पा जी के बारे में वो गलत था और झूठ था। मैं आपको ये भी व्हाट्सएप और आपके फैक्ट की चीज को व्हाट्सएप करा देता हूँ। सुधांशु जी, राजनीति आप लोग करते हो। राहुल गांधी के परिवार ने बलिदान दिया इस देश के लिए, उन्होंने इस देश के लिए शहादत दी। अच्छा, राजनीति गलत फोटो डाली, उसके लिए कुछ नहीं, उंगली उठाएंगे दूसरों की तरफ। और मैं सैम पिट्रोडा जी का आपको वो बाइट बता दूं, जहां उन्होंने कहा था पाकिस्तान को दोष देना सही नहीं था। पूरे पाकिस्तान को दोष देना सही नहीं था 26/11 के लिए, सॉरी पुलवामा हमले के लिए। पुलवामा हमले के लिए पूरे पाकिस्तान, तो किसको दें दोष? मेजर जनरल एसपी सिन्हा, पुलवामा के लिए पाकिस्तान का दोष नहीं था, तो क्या सैम पिट्रोडा जी का दोष था? नाविका जी, पाकिस्तान को और चाइना को सह देने वाला ये कांग्रेस पार्टी है। 26/11 के बाद जब एयर चीफ गए थे उनके पास, सरकार के पास, कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार हूं, अनुमति दी जाए, नहीं दी गई, वो फाइल दबा दिया गया। ये क्या बात करते हैं? राष्ट्र सम्मान। जब मनमोहन सिंह जी से पूछा गया कि आपने क्या हरकत किया, तो बोले कि जी हम पाकिस्तान पे अटैक करते तो मुस्लिमों को गलत संदेश जाता। अरे ये तो इनकी सोच है, एकदम गलत सोच है इनकी, एकदम झूठ बोलते हैं। अच्छा तुम फिर मनमोहन सिंह जी ने कब कहा? अरे नाविका जी, एक और बात मैं कहना चाहता हूं। कब कहा, किसको कहा? एक सेकंड की बात। आप किसी किताब को कोट करते हो, बताइए मनमोहन सिंह का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट बताइए, पार्लियामेंट में बताइए, बाहर बताइए, कब कहा मनमोहन सिंह जी ने? आप कुछ भी आकर, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आपने भारत की सेना में सेवा दी है। तहसीन पूनावाला, क्या ये बात गलत है जो फली होमी मेजर साहब यहाँ पर कह चुके हैं? इंडियन एयरफोर्स के चीफ थे, उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी थी, उन्होंने कहा भी था कि वो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पूरी फौज और पूरी एयरफोर्स तैयार थी, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली, फोन ही नहीं आया लौटकर। अब मैं इसका जवाब मैं पूछना चाहती हूँ, आप इतना गला ऊंचा, अपनी आवाज ऊंची कर करके बार बार मेजर जनरल एसपी सिन्हा पर इतने सारे प्रहार कर रहे हैं। कभी संदीप दीक्षित पर आपकी आवाज उठी? अजय वर्मा जी, कभी भी संदीप दीक्षित पर, सुधांशु त्रिवेदी, कभी भी संदीप दीक्षित पर इनकी आवाज उठी? नाविका जी मैं बोलूं 30 सेकंड। आपने मुझे फैक्ट चेक पे बोला। नहीं रुकिए, तहसीन पूनावाला जी ने यह पूछा कि ये कहां पे किससे कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कि 26/11 को अटैक नहीं करेंगे? ये लिखा है बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में, और उन्होंने मनमोहन सिंह जी को कोट किया है। अगर हैसियत है तो ओबामा पे चैलेंज कर दीजिए, मानहानि का मुकदमा कर दीजिए, मगर संभल के रहिएगा, अमेरिकन स्टेप करके भी रखते हैं, इसलिए सोच लीजिए और जाके ओबामा के ऊपर मुकदमा कर दीजिए कि द प्रॉमिस लैंड, किताब का नाम मैंने बोल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यूपीए की गवर्नमेंट ने इसलिए अटैक नहीं किया क्योंकि उस समय के प्राइम मिनिस्टर ये फील करते थे कि इससे बीजेपी को लाभ होगा। और ये मैं 2010 अक्टूबर में जब आया था तो मनमोहन सिंह जी से बात करके मुझे आभास लगा। करिए जाके मुकदमा ओबामा पे, सुधांशु जी मनीष तिवारी पर कार्रवाई कर देंगे, ओबामा पे करिए। सुधांशु जी, जब मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि कांग्रेस के यूपीए
सरकार ने ढेर सारे सर्जिकल स्ट्राइक थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने कहा वो वीडियो गेम की तरह थी। क्या आप मानते हो कि हमारी सेना पाकिस्तान में जाकर लोगों को खत्म करते थे वो वीडियो गेम की तरह से? मोदी जी ने ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमारे जो ट्रेडर्स है वो सैनिकों से ज्यादा रिस्क लेते। क्या आप मानते हो कि जो हमारे व्यापारी सैनिकों से ज्यादा रिस्क लेते? ये स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। ओबामा जी ने किसको क्या कहा, उन्होंने क्या सोचा, उस पर डिबेट ना करें। मोदी जी ने क्या कहा आप बताइए। क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक वीडियो गेम थे? आप बताइए मुझे। क्या हमारे क्या चलिए क्या वो बदल गया। मैं बताता हूं, आपने बहुत अच्छी बात कही सर। तहसीन जी सुनिए, तहसीन जी, हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, रक्षा मंत्री ने नहीं बोला, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने बोला, और आपके पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हमारे जमाने में सैकड़ों हुई थी। जनरल हुड्डा ने भी बोला, जनरल हुड्डा ने भी बोला। हमारा तो मैं आज सवाल पब्लिक का शो है, सवाल पब्लिक का शो है और पब्लिक के सवाल आ रहे हैं और मैं अजय वर्मा जी आपसे पूछना चाहती हूँ। अर्चना श्रीवास्तव कह रहे ओबामा से तो खैर बात करने की हैसियत नहीं होगी। अर्चना श्रीवास्तव आंध्र प्रदेश से सवाल पूछ रही हैं। कांग्रेस को आज दुख हो रहा है कि इंदिरा गांधी जी को भूल गए। कांग्रेस तो 1971 के सैम मानिकशॉ को भी भूल गई थी। ये पब्लिक का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। एक और सवाल वडोदरा से कहर सिंह ठाकुर जी पूछ रहे हैं। मेरा सवाल है तहसीन पूनावाला से। जब कांग्रेस को नेता संदीप दीक्षित ने बिपिन रावत के लिए सड़क का गुंडा जैसा शब्द कहा, तब राहुल और सोनिया जी क्यों नहीं सामने आए और कहा कि ये गलत है? चुप्पी थी, मतलब वो भी सहमत थे। जवाब दीजिए अजय वर्मा जी। देखिए, मैं कम आप समय दे रही हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस बने थे। जनरल मानिकशॉ जनरल थे और इस वक्त की सरकार फोटो शूट की सरकार है, फोटो शूट में विश्वास रखती है। उस वक्त की सरकार काम में और प्रैक्टिकल में विश्वास रखती थी। ये फर्क था उस वक्त की सरकार में और इस वक्त की सरकार में। और दूसरी चीज में आप जो बता रही हैं कि जो पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कभी भी इत्तेफाक नहीं रखती, ना राहुल गांधी रखते, ना सोनिया जी रखती, ना राजीव जी रखते थे कि इस तरह से कोई किसी आर्मी के लिए, ना तो सेना का वो पॉलिटिसाइज करती है हमारी पार्टी, ना हम लोग सेना के लिए कुछ करते। हम तो वीर जवानों को सल्यूट करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। और रहा सवाल 100 वीरों का पिछले इसमें और मोदी साहब का, अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि साहब पाकिस्तान देश से संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री बिन बुलाए बिरयानी खाने चले जाते हैं, रेड कारपेट लेके आते हैं, सॉल उड़ाकर आते हैं। वो कौन सा प्रोटोकॉल था भारत के प्रधानमंत्री के लिए? वे पूछते हैं भारत के लोग और संसार के लोग और पूछ रहा है हिंदुस्तान कि आखिर आप चाहते क्या है? दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है, बताते कुछ और है। मत करो, सेना को पॉलिटिसाइज करना बंद कर दो। जब पुलवामा अटैक हुआ था, किस तरह से कैप्टन अभिनंदन के फोटो इन्होंने आगे मुझे सिर्फ आज एक चीज पूछनी है और मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या सैम मानिकशॉ जी का अगर कोई जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देता तो क्या ये फोटोशूट कहलाता? क्या हम श्रद्धांजलि इसलिए देते हैं कि वहां फोटोशूट हो रहा होता है और क्या हम इसलिए नहीं देते कि हमें फोटोशूट नहीं कराना? मुझे ये बताइए, सैम मानिकशॉ जिनकी वजह से 71 की लड़ाई हम जीते, हम उनके गुजर जाने पर अगर स्टेट से, सरकार से कोई बड़ा नेता, कोई प्रधानमंत्री, कोई डिफेंस मिनिस्टर नहीं जाता, तो क्या ये एक प्रूफ है कि वो फोटोशूट में नहीं बिलीव कर सकते? क्या हम इस कदर गिर चुके हैं? देखिए, हम तो बहुत नीचे गिर चुके हैं। इस किस्म की बात करना ही मेरे ख्याल में आज की जो पॉलिटी है उसको दिखाता है कि हम कहां तक गिर चुके हैं और गिरेंगे अभी तो, क्योंकि पॉलिटी का लेवल इतना पुअर है, क्या करें। लेकिन बात ये है कि देखिए, जब भी कोई देश में, मैं एक बहुत सुधांशु जी ने कहा कि भाई बहुत हमें मानिकशॉ जी को कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, आई फुली एग्री। एयर मार्शल अपने कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए ऐसी चीजों में। लेकिन मेरा जो मानना है वो मानना हमारे मूल आधार पर डिपेंड है, उसी पे सेना चलती है, उसी से सेना की एक प्रोटोकॉल सेना के अंदर बहुत आवश्यक है सुधांशु जी। उसको ये नहीं हो सकता कि 25 शहीद हो तो एक आदमी उसको प्राइम मिनिस्टर सैल्यूट दे दे और 20 शहीद हो तो उनको प्राइम मिनिस्टर सैल्यूट। ये चीजें बहुत अहमियत रखती हैं। एक मान लो मेरी बात और इन चीजों को मत पॉलिटिसाइज करो, ये एक हकीकत है। आप जनरल
सैम मानेकशॉ को इन चीजों से मत तोलो। और ये लोग जो ये पॉलिटिक्स स्टार्ट किया, कोई नहीं तोल रहा। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब देना चाहते हैं। जनरल सिन्हा साहब, मैं आपके पास आ रही हूं। सुधांशु विशंबर जी, एक मिनट, एक लाइन सिर्फ। विशंबर जी, आपने बिल्कुल सही कहा, पॉलिटिसाइज मत करो। ये देहरादून में क्या थी, पॉलिटिकल रैली नहीं थी क्या? मैं कह क्या बात कर रहे हैं मान्यवर? ये तो कोई सरकारी फंक्शन ही नहीं है। मैं कह रहा हूं, ये तो सीधे सीधे पॉलिटिकल रैली है। ये तो पॉलिटिकल रैली है। कहिए यहां पर की गलत है पॉलिटिकल रैली में इस ढंग से सीडीएस का वो यूज करना। बोलिए। और जहां तक पुलवामा की बात है, हमने क्या गलत कहा था? पाकिस्तान के मिनिस्टर, अब सुनिए, फवाद चौधरी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोले कि हमने पुलवामा तक जाके मारा। अब तो कोई सबूत नहीं रह गया ना कि पुलवामा पाकिस्तान ने किया था। और वहां के फॉरेन मिनिस्टर क्या बोले पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, यानी नेशनल असेंबली में, कि उस जमाने में मेरे फॉरेन मिनिस्टर आए और उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा के वास्ते अभिनंदन को छोड़ दो वरना रात तक हिंदुस्तान अटैक कर देगा। ये दोनों तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बोले गए हैं। अब इसके बाद भी इनको सबूत चाहिए था। अब दिसंबर जी आप कहिए कि ऐसे लोग जाहिलाना हैं जो इस ढंग के सबूतों के बाद, जब भारत की फौज भी कह रही है और पाकिस्तान का भी पार्लियामेंट वाले में बोल रहे, वहां का मिनिस्टर बोल रहा हमने जाके किया, तो उसके बाद इन्होंने सबूत मांगा था। तो इसलिए इनसे कहिए कि सरासर माफी मांगनी चाहिए। सुधांशु जी, लोगों ने सजा दी ना। और आप ये कहिए कि पॉलिटिकल रैली में नहीं करना चाहिए। कह दीजिए पॉलिटिसाइज नहीं करिए, कहिए पॉलिटिकल रैली में नहीं करिए। साहब, इसका रीजन है सुधांशु जी, आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज में एक स्टैच्यू लगा देते हो, एक वो लगा देते हो, उसके बाद वो कहां जाता है, किस खड्डे में गिरता है, किस नदी में गिरता है, किस गंदगी में गिरता है, किस स्टोर में जाके उसकी, ऐसे नहीं होती ना। शहीदों की स्टैच्यू, शहीदों के पोस्टर ऐसे नहीं लगाए जाते ना। हम अपनी यूनिट्स में लगाते हैं उनकी फोटोज, उनका मान सम्मान करते हैं, पूछते हैं हम उनको। और ये नहीं हो सकता कि जिसने भी ये जनरल रावत का ये लगा है कटआउट, इसके बाद ये कटआउट कहां गया, मैं पूछता हूं उनसे। जो भी शहीदों को आप लोग ये स्टार लगाते हो पॉलिटिकल रैलीज में, उसके बाद वो कहां जाता है? खड्डे में जाता है, कोई उसको सफाई करता है, कोई क्या करता है? वो सम्मान वो देखो। लेकिन जनरल बिशंबर दयाल, जनरल बिशंबर दयाल जिस आदमी से ये पूछते थे कि आप हमें सबूत दीजिए कि सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे, जिस आदमी से ये सबूत मांगते हैं कि आप हमें सबूत दीजिए कि वहां पेड़ नहीं गिरे, वहां पर बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ था, उसी आदमी को जिसको सड़क का गुंडा कहते थे, आज जब कटआउट लगाते हैं, तो जनरल एसपी सिन्हा, इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप क्या कहेंगे? मैडम, ये बहुत दुख की बात है। इसको मैं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म बताऊंगा। ये मौकाटेरियन लोग हैं, जैसा मौका देखते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो आपने पेंशन के बारे में कहा कि आपने फैक्ट चेक किया है और फील्ड मार्शल मानेकशॉ के पेंशन रुकने की कोई ऐसी आपकी सूचना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों फील्ड मार्शल मानेकशॉ का पेंशन रुका गया। एक इंटरव्यू में वो बहुत ह्यूमरस, लाइट मूडेड आदमी थे और सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत तगड़ा था। उन्होंने कहा कि यदि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी का नहीं होता तो हो सकता था 70 वार्ड बार का रिजल्ट कुछ और होता। बस उसी पे हो गया, तलवार चल गया इनके पेंशन पे। ये सच है, फैक्ट चेक हो या ना हो, टाइप सिमटिया जो बोले, मैं जो बोल रहा हूं वो सच है एकदम। आई एम वेरी फर्म, मैं जो बोल रहा हूं सच है। तीसरी बात, एक सेकंड प्लीज मुझे बोलने जनरल मैडम प्लीज, युद्ध का मैदान आप डिसेंसी मेंटेन कीजिए, आप प्लीज डिसेंसी मेंटेन कीजिए। युद्ध का मैदान। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, यार चुप रहोगे कि नहीं? तो एक मजबूत और मशहूर टीवी का चुप रहोगे कि नहीं? ये भारत के, मैं जब बोल रहा हूँ कीप क्वाइट, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। मैदान नहीं, आप प्लीज कीप क्वाइट। आप यहाँ युद्ध आप मैनर्स सीखो, मैनर्स सीखो। नहीं, युद्ध के मैदान में तो आपने किसी को बख्शा नहीं अजय वर्मा जी। आज आप मेजर जनरल एसपी सिन्हा से इतना भिड़ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, चलिए युद्ध की बात छोड़ दीजिए, सबरीमला पे आपने यू टर्न किया कि नहीं? सूट बूट की सरकार रोज आप करते हैं। आपकी सरकारें जो है छत्तीसगढ़ की और राजस्थान की बिजनेस कर भी रही है ना अडानी के साथ, जिसको रोज गाली देते हैं राहुल गांधी। और क्यों देते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर सोलर पावर नहीं होगा तो आप इसी पोल्यूशन में मरना चाहते हैं।
अगली पीढ़ियों को मरवाना चाहते हैं। और नौकरियों की आप बात करते हैं, अगर इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो नौकरी कहां से आएगी? लेकिन बोलने की बात कुछ और, करना कुछ और है। अगर यही जमीन गुजरात में मिल जाए या यही किसी भी कॉर्पोरेट हाउस को कहीं पर बिजनेस के लिए दे दिया जगह, तो राहुल गांधी जो है छाती पीटने लगते हैं। उनको छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है पता नहीं चलता। अजय वर्मा जी, 2018 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आई। अगर ये आप उठा के देखें, इनके 1600 हेक्टेयर जमीन का जो अडानी के दिया गया है, ये अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के लिए, तो ये कब का प्रोजेक्ट है? बीजेपी की सरकार का प्रोजेक्ट है, कब से चला आ रहा है। और दूसरी बात सुन लीजिए कि उसको एक कोर्ट ने कैंसिल भी करा है, कुछ एक हिस्से का, बाकी हिस्से का। तो गवर्नमेंट की अगर पॉलिसी आएगी तब आप कहेंगे कि विकास नहीं करने देंगे। राहुल गांधी तो यही विकास तो मोदी जी कर रहे हैं, और यही पूछ रही है पब्लिक। शिशिर का सवाल भोपाल से है। संदीप दीक्षित सेना प्रमुख को सड़क छाप गुंडा कहें तो उनका निजी बयान। संजय निरुपम सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कहें तो यह उनका निजी बयान। और टेनी कुछ कहें तो मोदी कसूरवार। जवाब दीजिए, पब्लिक है ना, सब जानती है। अनिल धवन दिल्ली से पूछ रहे हैं, आदमी देखकर सम्मान देना कांग्रेस की फितरत है। अजय वर्मा जी बताएं, फिरोज गांधी का क्या हुआ? ना जिंदा में सम्मान, ना निधन के बाद सम्मान, क्यों? देखिए नाविका जी, किस तरह से किसानों को कुचला गया। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पोल खुल गई, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री जिसके खिलाफ इस्तीफा होना चाहिए, जिसे बर्खास्त करना चाहिए, बस आज पब्लिक ने आपके सारे जवाब सुन लिए हैं। और आज पब्लिक सिर्फ यही सोच रही है कि जब जरूरत पड़े तो फिर सब ठीक है। युद्ध में, जंग में और मोहब्बत में सब ठीक है। प्यार हो या युद्ध, उसमें सब ठीक है। और यहां तो इलेक्शन हो तो सब ठीक है। जिनको गालियां दी गई कांग्रेस द्वारा और सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने कभी माफी नहीं मांगी, उन्हीं को आज कटआउट लगाकर, उनको लगाकर रैली में, पॉलिटिकल रैली में वोट मांगने का जब वक्त आया तो उन्हीं को वहां पर सजाकर मोहरा बना दिया। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? क्या ये दुनिया नहीं देख रही? अपनी अंदर की मीटिंग में कहते हैं हम एक मुसलमान प्रमुख पार्टी हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आता है मंदिरों के दौरे शुरू हो जाते हैं। यही सवाल पब्लिक पूछ रही है और शायद कांग्रेस को अपने भीतर झांकने की जरूरत है। अगर सेना का, डिफेंस सर्विसेज का सम्मान करना है तो ये 365 दिन और साल दर साल, घंटे दर घंटे, महीने दर महीने करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिल से बात आनी चाहिए, वोट से नहीं। क्योंकि पब्लिक जो है वो सब जानती है।